अगेन फॉर 462 कि ग्रांट होने के बाद कौन से एसेंशियल स्टेप्स आपको लेने हैं इमीडिएटली, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आपको वीज़ा ग्रांट होता है, ग्रांट होने के बाद एक क्लैरिटी आपको ये दे दें कि ये वीज़ा ऐसा नहीं है कि जिस दिन ग्रांट होगा उस दिन से शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप लैंड करने का प्लान करोगे, कि जैसे आज जुलाई में आपको ये ग्रांट हुआ है, तो आपने प्लान किया है कि 5 नवंबर को मैंने जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो 5 नवंबर से जब आप फ्लाइट पकड़ोगे 6 को वहाँ पहुँचोगे, तो 6 से शुरू होगा। गॉट द पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये टाइम क्यों, इसका जवाब देते हैं। टाइम इसलिए दिया जाता है फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। जी हाँ, अगर आप यहीं से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो आपको जॉब वगैरह, क्योंकि इसमें जॉब आपको 7 लग के नहीं आती है, आपको ढूंढनी है। आपको सिर्फ वर्क राइट्स फुल मिल जाते हैं, और जो वर्क राइट्स हैं आर इक्वलेंट टू सिटीजन, राइट। फुल टाइम काम कर सकते हो। कुछ कंडीशंस हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, और माइनर्स ही हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी वर्क राइट्स फुल हैं, आप फुल कमा सकते हो, राइट। तो वो फॉलो करते हुए सबसे पहले ये चीज़ इसलिए दी गई है कि किसी की कोई डिग्री पेंडिंग है वो क्लियर करके चला जाए, ताकि ग्रेजुएट हो, राइट। 2 साल की स्टडी है, एक तीसरा एग्ज़ाम होना है, तो वो कर ले, वो कंप्लीट, इसलिए टाइम दिया जाता है। या अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, स्किल असेसमेंट करवाना चाहते हैं, वो करवा के चले जाएं। या फिर आप जनरल ट्रेनिंग लेने चाहते हैं, सो दैट यू कैन बी अब्जॉर्ब्ड ईजिली। तो ये जो टाइम टेन्योर है, इसको आप फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि यू आर गुड टू गो एंड यू कैन गो देयर एंड डू द ट्रेनिंग, वहाँ पर भी कर सकते हैं आप ट्रेनिंग जाकर, क्योंकि इस पर 4 मंथ्स की स्टडी अलाउड है। और वो 4 मंथ्स की स्टडी आपको अलाउ करना इस वीज़े पे, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस यही है कि जो चीज़ के लिए उनको रिक्वायरमेंट है, आप उसमें ट्रेंड हो जाएं, सो दैट आप उनके काम आए। और फिर वही सेक्टर्स में अगर आप एक्सेल करेंगे तो वहाँ पर पीआर भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द जॉब, ठीक है। चाहे आप ऑफशोर करें चाहे ऑनशोर करें। ऑफशोर करेंगे वेल एंड गुड, ऑनशोर जाके कर रहे हो तो ट्रेनिंग में घुस जाओ। और अगर आप पहले से एक्सपीरियंस्ड हो तो सही सेक्टर में आपने जॉब अप्लाई करना है। कहाँ मिलती हैं जॉब्स, कौन सी वेबसाइट्स हैं, वो हम अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और जो हमारे थ्रू जाते हैं उनको प्रॉपर गाइड भी करते हैं, राइट। तो अब जॉब ऐसे नहीं मिलती है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप आपको जाती है वो आपने क्या करना है, TFN के लिए अप्लाई करना है। टैक्स फाइल नंबर, जैसे यहाँ पर पैन कार्ड होता है, वहाँ टैक्स फाइल नंबर होता है। टैक्स फाइल नंबर करना है, उसके ऊपर आपको जॉब करनी है। ABN भी अलाउड है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, पर उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन पर पॉइंट ऑफ व्यू और आगे एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी दिक्कत आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत है, कर सकते हो, बट हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस TFN पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस वीज़ा में एक्सटेंशन करवाने के लिए, 3 मंथ्स का एसेंशियल जॉब। तो वो TFN और अकाउंट नंबर खुलवाने के बाद आपने एसेंशियल जॉब सबसे पहले करनी है। दैट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। बिकॉज अगर आपके दिमाग में ये घूमता रहेगा ना कि सिर्फ 1 साल का वीज़ा है, उसके बाद क्या होगा, वो अपने दिमाग से प्रेशर हटाने के लिए, वो प्रेशर हटेगा तभी तो PR पे फोकस कर पाओगे। गॉट इट। तो सबसे पहले वो प्रेशर हटाने के लिए आपने एसेंशियल जॉब कर लेनी है। एसेंशियल जॉब का आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, उसमें डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई और काम नहीं कर सकते, यही पहले करना है। ये बड़ा फ्लेक्सिबल उन्होंने बनाया हुआ है। आप सपोज़ आप एक ड्राइविंग जॉब पे लग जाते हो, ठीक है, ड्राइविंग इज़ नॉट अंडर एसेंशियल, उससे आपको पैसे अच्छे आ रहे हैं, आप कह रहे हो मैंने पैसे कमाने, गुड। लेकिन उसके साथ आप ऐसे भी प्लान कर सकते हो कि हफ्ते में 2 दिन एसेंशियल जॉब कर ली, बाकी दिन ड्राइविंग कर ली, सो दैट आपका जो एसेंशियल वाला कंडीशन है वो भी फुलफ़िल होती रहे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि मुझे फोकस होकर उसी सेक्टर में घुसना है, वो तो सबसे अच्छा है कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पर है, तो उस फील्ड में अगर आप एंटर कर जाओ वो तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका है उसमें, क्योंकि एक तो आप एसेंशियल जॉब आराम से कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं ये करना है वो करना, सीधा उसमें 3 महीने काम करो, आपका हम एक्सटेंड करवाएंगे। और ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक्सटेंशन के लिए ये कभी भी दिमाग में नहीं लगाना कि एंड में जाके करेंगे, नो। इसके 2 बड़े नुकसान हैं। एक तो एंड में हो जाता है रश, क्योंकि नया बैलेट ओपन होता है उसका रश, और इधर का भी रश, तो आपका होता है अननेसेसरी डिले और आपका प्रेशर बना रहता है, ठीक है। तो एक तो ये डिले वाला चक्कर है। दूसरा, फ़ीस रिवाइज़ हो जाती है। जैसे इस साल कुछ लोग जो हमारे थ्रू चले उन्होंने पहले एक्सटेंड करवा लिया, राइट। अब जो अब जाके बैठे हैं और पिछले साल के हैं, उनका $1010 फ़ीस हो गई है, $10 इज़ द सेस, राइट। तो इतना गैप आ गया, राइट।
तो वो चीज़ से बचने के लिए जाते ही आपको अपना 3 महीने का काम करके एक्सटेंशन करवाएंगे, हम आपका एक्सटेंशन भी करवाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे थ्रू जाएंगे उनका हम एक्सटेंड भी करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने समराइज कर देता हूँ, समराइज़ करता हूँ सारा। सबसे पहले तो तैयारी करनी है ऑफशोर या ऑनशोर। अगर ऑनशोर करना तो ऑनशोर जाके सबसे पहले स्टेप क्या करना है, TFN अकाउंट नंबर खुलवाना है अपना, जॉब में घुसना है एसेंशियल वाली में, और फिर 3 महीने काम करके एक्सटेंड करवाना है। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर PR। जिससे क्या होगा, आपका प्रेशर हट जाएगा, सेकेंड ईयर का वीज़ा ग्रांट हो गया। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, कई लोग आपको मिस गाइड करेंगे कि भाई आपका साल का वीज़ा मारा जाएगा पहले करोगे, कुछ भी नहीं मारा जाता। जैसे अगर आपने 5 नवंबर को एंटर किया तो अगले साल के 4 नवंबर तक आपका वीज़ा है, और उससे पहले अगर आपने ग्रांट करा लिया अकॉर्डिंग टू अस, जैसे जुलाई में गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही आपने ले लिया नेक्स्ट ईयर का, पर वो स्टार्ट कब होगा, आपके नेक्स्ट ईयर में, मतलब पूरा टेन्योर जब पहले साल का हो जाएगा उसके बाद ही शुरू होगा। तो वो दिमाग से निकाल दो, ठीक है। वो आपके पास एक एडवांस में होता है ना, रिचार्ज पहले कर लो, एक्टिव बाद में होता है, वो चीज़ है। तो रिचार्ज पहले लेकर रख लो, सो दैट आपका टेंशन ख़त्म हो जाए। बाकी अभी रिजल्ट्स नहीं हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। तो इस तरह से हम गाइडेंस की वीडियो बनाते रहेंगे। जो हमारे थ्रू जाएंगे उनको हम पर्सनली गाइड करके भेजते हैं, सो दैट उनका सही से पाथवे चले। ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, बाय बाय।